अभी हम लोग सीएफ का एक प्रॉब्लम देखेंगे। देखते हैं प्रॉब्लम में क्या कह रहा। प्रॉब्लम में दो बंदे एलाइस और बॉब है, दोनों एक गेम खेल रहे हैं। गेम के अंदर में अपने पास टोटल एन केक्स है और हर केक का कुछ वैल्यू एआई है। ठीक है। अगला चीज है कि एलाइस जो बंदा है तो वो क्या कर रहा है कि कोई भी एक केक खाया, लेट सपोज कि 1 3 5 2 8 है, तो एलाइस लेट सपोज इस स्टेप में 5 खाया। ठीक। तो अगले स्टेप में एलाइस क्या करेगा, 5 से कोई बड़ा वाला केक खाएगा। अब वो 5 या 5 से छोटा नहीं खा सकता, अब वो सीधे 8 खाएगा, है ना। ये चीज है। बॉब क्या कर सकता है, बॉब इसमें से कोई भी केक उठा के खा सकता है। ठीक। और अपने वो कह रहे हैं एलाइस कितने नंबर ऑफ केक खा सकता है अगर दोनों लोग अच्छे अच्छे से खेलें। ठीक है। तो पहला बात अपने को समझ में आ रहा है कि एलाइस तो बेवकूफ तो है नहीं कि वो डायरेक्ट 5वां केक खा लेगा, क्योंकि एलाइस के पास 5 के बाद ऑप्शन क्या बचेगा, 8 ही का ऑप्शन बचेगा। तो एलाइस एलाइस किस ऑर्डर में केक खाएगा। चलिए अगर डायरेक्ट ऐसा सोचा जाए तो एलाइस सबसे पहले सबसे छोटा वाला अवेलेबल केक खाएगा, 1 खाएगा। फिर उसके बाद जो सबसे छोटा अवेलेबल केक है, लेट सपोज बॉब 2 खा लिया, तो एलाइस अगले स्टेप में 3 खाएगा, है ना। ये चीज है। तो पहला चीज क्या है कि एलाइस जो है वो एलाइस जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में केक खाएगा। ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में खाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर वो 8 खा लिया तो उसको नुकसान होगा, तो वो सबसे पहले छोटा वाला खाएगा। पहला चीज ये हुआ। दूसरा चीज, क्या एलाइस केक विथ 1 वैल्यू खा लिया, अब दोबारा 1 खा सकता है क्या, नहीं खा सकता, क्योंकि अब 1 से बड़ा ही खाएगा। तो वो 3 5 ऐसे खा सकता है। मीन्स एलाइस जो है वो वनली यूनिक केक खाएगा। जैसे 1 खाया, 3 खाया, 5 का, ऐसा यूनिक खाया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव का प्रॉब्लम हो, ग्रेडी प्रॉब्लम हो, एग्जाम्पल के थ्रू ही सोचना स्टार्ट करिए। डायरेक्ट ऐसे सोचने में बहुत टफ हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, एक छोटा सा टेस्ट केस ले लीजिए एंड देन सोचना स्टार्ट करिए। इस टेस्ट केस में आप बोलोगे देख के कि भैया ये तो बहुत बड़ा सा टेस्ट केस है, नहीं। इसके अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैटर कर रहा है। एलाई सिर्फ यूनिक केक खा रहा है, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी मैटर कर रहा है। इसकी वजह से एक एक एलिमेंट को 2 2 3 3 बार ले लिए हैं। ठीक है। सॉर्टेड ऑर्डर में क्यों लिए सारे एलिमेंट को, क्योंकि एलाइज जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही खाएगा। एलाइज डायरेक्ट 8वां अगर पहले स्टेप में खा लिया तो उसके अगले स्टेप में वो कुछ खा ही नहीं सकता, है ना। तो अब समझ में आ गया, एलाइज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में खाएगा और एलाइज ओनली यूनिक केक खाएगा। तो अब बॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखते हैं। तो बॉब जो है वो लेट सपोज कि बॉब बोला कि भाई एलाइज को हम तो, एलाइस क्या प्लान बना के आया है कि सबसे पहले हम तो केक नंबर 1 खाना खाएंगे, फिर 2 नंबर केक खाएंगे, फिर 3 खाएंगे, फिर 5 खाएंगे, फिर 7 खाएंगे, फिर 8 खाएंगे। ये एलाइस ऐसा कुछ प्लान बना के आया है कि भाई हम तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ऐसे खा लेंगे, गेम निपट गया। अब बॉब क्या प्लान बनाया है, बॉब बॉब एलाइस को रोकने के लिए क्या करेगा। लेट सपोज केक विथ वैल्यू 5 है, बॉब चाहता है कि एलाइस को नहीं खाने दे, तो बॉब को क्या करना पड़ेगा, बॉब को ये दोनों केक खाना पड़ेगा, 5 नंबर का दोनों केक खाना पड़ेगा, है ना। अगर बॉब चाहे कि एलाइस को ये वाला केक नहीं, 3 वाला केक नहीं खाने दे, तो बॉब को ये 3 का तीनों केक खाना पड़ेगा। समझ में आया। तो ये चीज है। अब अगला चीज, आ, एक बार फिर से इस सेम ही एग्जाम्पल को दोबारा लिख लेते हैं एंड ये लास्ट चीज है जो कि ध्यान में देने लायक है। तो गेम स्टार्ट हुआ। अब ऐसे से गेम स्टार्ट हुआ। पहला मूव, एलाइस क्या प्लान बना के आएगा, भाई कि हम तो सबसे पहले 1 खाएंगे। एलाइस आया बोला कि भाई हम तो 1 खा लेंगे। ठीक। चलिए बॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अब सोचना स्टार्ट करते हैं। बॉब क्या बोलेगा, बॉब बोलेगा कि भाई ये 1 का जो तीन तीन एलिमेंट का पैक है, तीनों खा जाते हैं। बॉब खा पाएगा क्या, नहीं खा पाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तक एलाइस का टोटल मूव 0 है। अब बॉब क्या कह रहा है कि भाई मेरे को 3 मूव चाहिए, पहला दूसरा 3 3 मूव चाहिए 1 को खत्म करने के लिए। बॉब नहीं कर पाएगा, ये तीनों को एक साथ खत्म नहीं कर पाएगा, इसलिए बॉब एलाइस 1 तो खाएगा ही खाएगा। बॉब इसमें कुछ नहीं उखाड़ सकता। चलिए सेकेंड मूव आया एलाइस का। एलाइस को सेकेंड मूव में 2 को रोकने का ट्राई करते हैं। बॉब बोला कि भाई एलाइस को 2 नहीं खाने देते हैं, तो बॉब को कितना मूव लगेगा, 2 मूव लगेगा। ठीक। बॉब को अगर 2 रोकना है तो 2 मूव लगेगा, जबकि एलाइस पहला मूव में 1 खाया, दूसरा मूव में 2 खाया, नहीं रोक पाया एलाइस। बॉब जो है वो एलाइस को नहीं रोक पाया। चलिए अब बॉब बोला कि भाई हम इसको ट्राई करते 3 नहीं खाने देने का।
तो बॉब क्या बोला कि भाई एलाइस हम तुमको तीन जो है केक विथ वैल्यू 3 ये नहीं खाने देंगे। तो बॉब को कितना मूव लगेगा इसको टोटल खाने में? 3 मूव। जबकि एलाइस तीसरे मूव में, पहला मूव में 1 खाया, दूसरे मूव में 2 खाया, तीसरे मूव में 3 को भी खा जाएगा। तो बॉब का ये भी सफल नहीं होगा। बॉब फिर बोला है कि भाई हम वैल्यू 5 वाला खा जाते हैं, झंझट ही नहीं लेना मेरे को। क्या बॉब 5 वाला खा सकता है? बॉब अगर 5 वाला खाए तो बॉब को कितना मूव लगेगा? 2 मूव लगेगा। एलाइस को 5 वाला खाने के लिए कितना कितना स्टेप लगेगा? पहले वो 1 वाला एक केक खाया, फिर 2 वाला एक केक खाया, फिर 3 वाला खाया, फिर 5 वाला खाया। तो एलाइस को 4 मूव लगेगा। ठीक, बॉब को 2 ही मूव में खा सकता है। बॉब बोला कि हाँ भाई, हम 2 मूव में इसको निपटा दिए। अच्छा, क्या बॉब 7 को खा सकता है? बॉब को 7 को पूरा निपटाने में कितना मूव लगेगा? 1 मूव लगेगा, है ना? क्या बॉब 7 को पूरा खा सकता है? फिर वही बात, एलाइस 1 को खाया, 2 को खाया, 3 को खाया, 3 मूव एलाइस का हुआ। बॉब का कितने मूव हुआ? 2 मूव यहाँ, 1 मूव यहाँ, 3 मूव। तो अब प्रॉब्लम क्या बन गया? प्रॉब्लम ये हो गया कि एलाइस कोई भी एक एलिमेंट को पिक किया, सॉरी बॉब कोई भी एक एलिमेंट को पिक किया, बोला भाई हम इसको पूरा खा जाएंगे। ठीक है, पूरा खा जाएंगे। और ये ये पूरा इसको खा सकता है या नहीं खा सकता है, ये चीज कहाँ से पता चल जाएगा? इस चीज से पता चल जाएगा कि अभी तक एलाइस कितना चला है। अब इस प्रॉब्लम में अब आपको दिख रहा है कि अब बॉब के पास मल्टीपल चॉइस है कि भाई 5 वाले को खाए या ना खाए, 7 वाले को खाए या ना खाए। तो जब इसके पास हाँ या ना हो गया मतलब डीपी। डीपी क्यों? क्योंकि खाए या ना खाए, हर वैलिड ऑप्शन पे अपने पास 2 ऑप्शन मिल गया कि भाई खाए या ना खाए, इसलिए डीपी। ठीक है, अब हम लोग एक बार ये देख लेते हैं, 1 का फ्रीक्वेंसी कितना था? 1 का फ्रीक्वेंसी 3 बार आया था। 2 का फ्रीक्वेंसी कितना था? 2 था। 3 का फ्रीक्वेंसी कितना था? 3 था। 5 का फ्रीक्वेंसी कितना था? 2 था। 7 का फ्रीक्वेंसी कितना था? 1 था। 8 का फ्रीक्वेंसी कितना था? 2 था। अब हम लोग कह रहे हैं कि लेट सपोज फाइंड वन ऑफ 0,0। ठीक है, 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई अभी हम लोग 0 से लेके ये इंडेक्स तक को कंसिडर कर रहे हैं। ये सेकेंड वाला एलिमेंट 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई अभी तक टोटल गुड मूव जो है वो 0 है। ठीक है, गुड मूव क्या है वो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो बॉब 1 पे आया, बॉब बोला कि भाई अगर हम इसको खा लें तो मेरे को कितना स्टेप लगेंगे? 3 स्टेप लगेंगे। क्या मेरे पास 3 स्टेप अवेलेबल हैं? हम कहें नहीं भाई, नहीं अवेलेबल हैं। तो बॉब बोला ठीक है भाई, हम आगे बढ़ गए। तो एफ ऑफ 1 कॉमा इंडेक्स 0 से अब 1 पहुंच गए, और टोटल गुड मूव 0 था, अब गुड मूव 1 हो गया। गुड मूव का मतलब, गुड मूव यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एलाइस के टोटल मूव माइनस बॉब के टोटल मूव। मींस गुड मूव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉब कितना मूव अभी चल सकता है। ठीक है, 1,1 पे आ गए, यहाँ पे आए, बोले कि भाई हम क्या पूरा 2 वाले एलिमेंट को पूरा खा जाए? अपने को पता है कि भाई मेरे पास तो एक ही गुड मूव है, हम 2 वाला एलिमेंट को पूरा अगर खाएं तो मेरे को 2 गुड मूव चाहिए। बोले नहीं। तो यहाँ से एफ ऑफ 2,2 पे पहुंच गए, क्योंकि एलाइस जो है, एलाइस 2 को भी खा लिया, 2 का भी एक खा लिया। तो टोटल गुड मूव कितने हो गए? 2,2। 3 पे गए, 3 पे सेम चीज हो गया, 3 वाला भी बॉब नहीं खा सकता, एलआईसी खा लिया, तो 3,3। 5 पे आए, क्या 5 वाला ये खा सकता है बॉब? हम लोग कहें हाँ भाई जरूर खा सकता है। अगर 5 वाला बॉब खा लिया तो उस केस में क्या होगा? हम लोग चौथे इंडेक्स के आगे का कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे, और अपने पास गुड मूव कितने बचेंगे? 1 बचेंगे, क्योंकि 3 मूव बचे हुए थे। 3 मूव एलाइज किया, 2 मूव बॉब का लग गया, तो टोटल मूव कितने बचे? 1 मूव बचे बॉब के लिए, तो 4,1। अगर मान लेते हैं कि बॉब इसको ना खाए, उस केस में क्या होगा? 4,4। बॉब अभी भी इसको ना खाए, चौथे मूव में भी इसको ना खाए, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसका एक बार हम लोग डीपी का एक बार इसका कोड देख लेते हैं। सॉल्यूशन इतना ही था। अब एक बार इसका फटाफट से कोड देख लेते हैं। हम्म, तो कोड के अंदर में सबसे पहले हम लोग क्या किए कि एक फ्रीक्वेंसी का एक एरे बनाए, फ्रीक्वेंसी का एक मैप बनाए हैं।
ठीक है, एक वेक्टर v1 बनाए हैं। वेक्टर v1 क्यों बनाए वो आपको समझ में आ जाएगा। ये लाइन को अभी के लिए इग्नोर करिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, पूरे एरे को इनपुट लिए, उसके बाद सारे एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिए। इसके अगले स्टेप में क्या किए, सारे एलिमेंट का जो फ्रीक्वेंसी है उसको एक वेक्टर में डाल दिए। ठीक है, ये क्यों किए, ये है 3 2 3 2 1 2, सारे एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी डाल दिए वेक्टर में। 3 2 3 2 1 2, सारे एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी हम लोग एक वेक्टर में डाल दिए, है ना। सारे एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी एक वेक्टर में डाल दिए। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या किए, इसके बाद हम लोग बोले कि फाइंड वन ऑफ 0,0, मतलब 0 से लेके n-1 तक में ये पूरे एरे का आंसर बताओ विथ टोटल गुड मूव 0। गुड मूव क्या बोल रहे हैं, एलाइस के टोटल मूव माइनस बॉब के अब तक के टोटल मूव। ये सेकेंड चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉब के पास कितने मूव बचे हैं, बॉब कितने मूव चल सकता है। तो 0 से लेके यहां तक है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फंक्शन पे। हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग nth इंडेक्स पे पहुंच गए तब तो आंसर 0 रिटर्न कर दो, क्योंकि उसके बाद बॉब कोई भी पूरा का पूरा एलिमेंट नहीं खा पाएगा। ठीक, ये वाले कोड को भी अभी इग्नोर करिए, है ना। अगला चीज हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं न्यू टोटल वन। न्यू टोटल वन क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मान लेते हैं बॉब जो है ये वाला भी वो ना खाए। जैसे 4 4 4 आया, 1 2 3 4 4 4 5 5, ये लेट सपोज बॉब जो है ये 4 4 4 ये 4 वाले एलिमेंट को ना खाए बॉब, तो क्या होगा, एलाइस इसको खा लेगा। तो अभी तक टोटल गुड मूव जितना था उससे एक बढ़ जाएगा, तो न्यू टोटल गुड मूव कितना हो जाएगा, पहले +1। ठीक है, अगर बॉब इसको खा ले, 4 वाले को बॉब अभी खा ले, तो क्या होगा, टोटल जितने गुड मूव थे माइनस इसका साइज। इसको खाने में बॉब को कितने स्टेप लगेंगे, 3 स्टेप लगेंगे। तो टोटल गुड मूव कितने हो जाएंगे, जितना पहले बचा हुआ था माइनस v1 ऑफ इंडेक्स। इस एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी कितना है, 3, v1 के अंदर में फ्रीक्वेंसी स्टोर था। तो न्यू टोटल 2 क्या हो गया, अगर बॉब इसको खा ले तो। ठीक, अगर जैसे मान लेते हैं कि न्यू टोटल 2 जो है वो लेस देन जीरो हो जाए, मतलब लेस देन जीरो होगा उसका मतलब कि बॉब ये स्टेप चल ही नहीं सकता। जैसे अगर 1 2 4 4 4 होता तो गुड मूव कितना होता, अभी तक 2 होता। अगर ये तीनों अगर बॉब खाना चाहे तो 2 - 3 -1 हो जाएगा न्यू टोटल 2। अगर -1 हो जाएगा तो ये वैलिड स्टेप ही नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर न्यू टोटल 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उस केस में हम लोग क्या कह रहे हैं, उस केस में हम लोग कह रहे हैं या तो पूरा का पूरा एलआईसी, मतलब इसमें से 4 जो है ये एलाइस खा ले, इस स्टेप में भी एलआईसी ही खा ले, तो क्या हो जाएगा, इंडेक्स +1 पे अगले इंडेक्स पे चले जाएंगे और टोटल का वैल्यू एक और बढ़ जाएगा। वरना अगर ये बॉब इसको पूरा खा ले तो क्या होगा, बॉब एक पूरा बॉक्स खा लिया, मतलब 4 वाला बॉब को नहीं मिला, एलाइस को नहीं खाने दिया, तो 1 प्लस अब इंडेक्स +1 कॉमा न्यू टोटल 2। ठीक है, अगर ये लेस देन 0 है उस केस में एलाइस ही इसको भी खा गया, इसलिए फाइंड वन ऑफ इंडेक्स +1 कॉमा टोटल +1। ठीक है, इतना चीज हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं जिस चीज को अपन ने इग्नोर करने को बोला था वो चीज पे। तो अगर अपन इतना रिकर्शन लिख लिए, इसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को देखना है कि भाई इस रिकर्शन में अपने पे 2 पैरामीटर था, इंडेक्स और टोटल। 2 पैरामीटर, टोटल का वैल्यू कितने तक जा सकता है, 5000 तक जा सकता है, इंडेक्स का वैल्यू कितने तक जा सकता है, 5000 तक जा सकता है। 2 पैरामीटर है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, तो इंट डीपी ऑफ 5001 5001 साइज का बना लिए ऊपर। ठीक है, इसके अगले स्टेप में क्या किए, पूरे के पूरे डीपी को -1 से इनिशियलाइज कर लिए। ये क्या हो गया, सेकेंड स्टेप। तीसरा स्टेप क्या हुआ, तीसरा स्टेप क्या हुआ, अगर ये स्टेट पहले से विजिटेड है, तब तो डायरेक्ट डीपी ऑफ ये वैल्यू रिटर्न कर दो। वरना चौथा स्टेप पे क्या करेंगे, जहां जहां पे भी रिटर्न कर रहे हैं, ये फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, वहां पे डीपी ऑफ इंडेक्स कॉमा टोटल डाल दीजिए। ये हो गया पूरा का पूरा सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।